किरण रुक जाओ। घूंघट के पीछे अलीशा है। शादी संपन्न हो। ईशा, अरे तो सच में अलीशा है। अब समझ में आया तुम्हें मेरा प्लान? मेरी मम्मी को मारा ना तुमने? जिस औरत को तुमने मारा उसी की बेटी ने आज प्रूफ कर दिया कि इंडिया की यंगेस्ट सास से उसे रोकना नहीं हो पाया। तुम्हारी और तुम्हारे ये आशिक पति मेरे बाप की जिंदगी में कैसे बर्बाद करती हूँ इस बुढ़े के साथ। देखना तुम, कमर कस लो क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। जानती थी तुम सब मेरी शादी पर ऐसी सड़ी सी मनहूस चकले बनाए रहोगे, लेकिन वो क्या है ना, जिंदल कुनबे की इकलौती वारिस हूं मैं। मेरी शादी है तो खुशी का इंतजाम मैंने खुद ही कर लिया। बताओ आदरणीय रसोई और प्यारी घुट्टन, ये शादी मेरी मम्मी की मौत का रिटर्न गिफ्ट है। कैसा लगा? अब मैंने तो इस बुड्ढे से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। इससे ज्यादा तो नहीं गिर सकती ना मैं। लेकिन तुम दोनों को तो इस दर्द भरे रास्ते में बहुत दूर तक ले जाना है मैंने। बहुत कुछ भुगतना है तुम दोनों को कि तुम ही दोनों रिस्पॉन्सिबल हो शादी के लिए, क्योंकि तुम दोनों ने अपनी सो कॉल्ड बेटी की जिंदगी बर्बाद जो कर दी है। और शादी का रिजल्ट पता है क्या है? शादी का रिजल्ट है जो तुम दोनों ये खुशी और प्यार लेके घूमते रहते हो ना हर जगह, ये बुलबुला जो फटता रहता है, इसमें अब जहर और दर्द भरने वाला है। बस करो ये। पागल हो गई हो क्या तुम? अपने बदले के लिए तुमने मेरे दोस्त से धोखे से शादी कर ली।
तो वही तो कहा मैंने, रिपीट क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारी हरकत है ही ऐसी जिस पे विश्वास करना इम्पॉसिबल है अलीशा। अलीशा, ये शादी करके हमें सजा देने के लिए तुम जानती हो तुमने खुद को कितनी बड़ी सजा दी है। सजा तो मैं काट रही थी गुड्डन, अपनी मम्मी से दूर रहने की सजा, उनकी कातिल के साथ एक ही छत के नीचे रहने की सजा। थोड़ी सजा का मजा तुम भी चख लो। अरे गुड्डन ने अंतरा को नहीं मारा है। कितनी बार समझा चुकी हूँ मैं कि वो एक गलत फहमी थी उसे। हाँ, यही कि मेरी मम्मी रावण के पीछे नहीं बंधी हुई थी, अगर इनको पता होता तो ये तीर नहीं चलाती, यही ना? ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब कुछ पता है मुझे। सफेद बाल वाली आंटी, आपकी तो उम्र हो गई है, आप तो थोड़ी समझदारी की बात कर लीजिए। अलीशा, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो? हाँ, दादी बिल्कुल सही कह रही। अंतरा की मौत एक एक्सीडेंट थी, समझी? ये सही है इस घर में, मतलब यहाँ कुछ भी कर लो लेकिन सच मत बोलो। सबको इज्जत चाहिए, सबको इज्जत। प्यार से इज्जत में लपेट कर चाहे इनको गोबर भी दे दो, इनको मीठा लगेगा। आज तो लड़की फुल फॉर्म में है। अभी तो ड्रामा शुरू हुआ है। अलीशा, तुमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तुम सुन पा रही हो कि नहीं? हम सब तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? और अगर तुमको लगता भी है कि हम सब गलत हैं, तो एक बार हमसे बात कर लेती ना, एक बार डिस्कस कर लेती। इतना बड़ा कदम उठा लिया तुमने, क्या सोच रही थी तुम? पहली बात ये कि मैं अपनी मम्मी की कातिल से बात क्यों करूंगी, और दूसरी बात ये कि आप सब इतने हैरान क्यों हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शादी तो की है मैंने, हर लड़की करती है, मैंने भी कर ली। शादी प्रॉब्लम नहीं है अलीशा, प्रॉब्लम ये है कि ये शादी किससे हुई और क्यों हुई। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या जो तुमने किया है वो एक अनर्थ है। शादी तो तुमने भी की है ना गुड्डन, तो मैंने भी कर ली। पर आप सबको तो खुश होना चाहिए कि मैं अपने बाप पर गई हूँ। जो इन्होंने किया मैंने भी वही किया। गुड्डन को सबसे बड़ी अचीवमेंट मानते हैं ना ये, तो इन्होंने मेरी उम्र की लड़की से शादी की, मैंने इनकी उम्र के लड़के से शादी कर ली। अलीशा, जुबान संभाल के बात करो। पागल हो गई है तू? लल्ला तेरा बाप लगता है, कैसे बात कर रही है उनसे? तुम्हारे लल्ला जी ना हो गए, सच्चाई की मूर्ति हो गए। जो ये करे वो सही है, जो मैं करूँ वो गलत है। मैं भी तो आपका खून हूँ ना, मेरी शादी से क्या प्रॉब्लम है आपको? आज तो हर एक बात का मुंह तोड़ जवाब लाइए ये अलीशा। अरे बीवी जी, आप ही की भविष्यवाणी का नतीजा है ये। अरे मैंने तो सोचा था कोई धमाका करेगी, ये तो पूरा एटम बॉम्ब गिरा दिया इसने। और क्या एंजो? हमारी शादी और इस शादी में जमीन आसमान का फर्क है अलीशा। हम मजबूर थे। हाँ तो आज मैं मजबूर हूँ गुड्डन। लेकिन इस मजबूरी की वजह से हम तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे अलीशा। चलेगा, मुझे सब चलेगा। तुम दोनों को चोट पहुंचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ और मैंने वही किया। सब चलेगा मुझे। सिर्फ एक मेरी मम्मी थी जो हमेशा से मेरे साथ थी। इसने उनकी जगह छीनी, उनको मार डाला। क्यों ना बदला लूं मैं तुमसे? शादी मैंने कोई शौक से नहीं की है। बहुत तरीके अपनाए मैंने तुम दोनों को अलग करने के लिए, बहुत तरीके। पर तुम दोनों का प्यार इतना ढीठ है ना कि तुम दोनों अलग हुए नहीं, हार मानने को तैयार ही नहीं हुए। तुम्हारे रिश्ते को तोड़ना मेरा सबसे बड़ा मकसद है और मैंने उसे पा लिया। बस करो। इतनी छोटी सी उम्र में बातें करना तुमने सीखा किससे? तुम्हारे इस हार जीत के खेल में कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, अंदाजा भी है तुमको? अरे तुम कहाँ चलती गाड़ी में बीच में कूद रहे हो? तुम्हें तो अच्छी जवान। अलीशा, shut up! तुम्हारे पापा का दोस्त तुम्हें दोबारा अपनी जुबान पर इस बात को लाना भी मत, समझ में आया तुम्हें? अभी से आप जताने लगे हो। तुम्हारा इलाज भी करती हूँ, तो तुम्हारी होने वाली बीवी का किया है ना, तुम्हारा भी करती हूँ। संध्या? संध्या कहाँ छुपा रखा है उसने? संध्या का क्या किया तुमने? मेरे संध्या! संध्या जी को मैं यहाँ हूँ। लो आ गई फुटेज खाने। संध्या बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, पर पापा ये लड़की पागल है।
इसने मुझे बेहोश करके रूम में बंद कर दिया था। अब पुलिस को बुलाइए, इसकी जगह तो जेल में है। अरे मैं वहीं से तो आई हूँ, तुम्हें पता नहीं है? वो लोग भी मुझसे परेशान है, वापस नहीं लेंगे। अलीशा बस, जस्ट शट अप। तुम अपने बदले के लिए इतना नीचे गिर जाओगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे दोस्त से शादी कर लोगी तुम? कैसे कर सकती हो तुम ये? कैसे कर सकती हो तुम ये? 7 फेरे लेके सिंदूर लगवा के, जैसे तुम्हारी हुई थी। अलीशा, मेरी और गुड्डन की शादी के हालात अलग थे, हम दोनों मजबूर थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो नेचुरल था। तुम्हारी तरह यूं सोच समझ के प्लान करके धोखा देने के लिए, लोगों से बदला लेने के लिए शादी नहीं की थी हमने। पर शादी तो की थी ना, उम्र का फर्क तो है ना तुम दोनों में। मैंने भी कर ली। इसने मेरी मम्मी की जान ली है, उनकी जगह छीनी है इसने। इससे तो मैं बदला लेके रहूंगी। नहीं, हालात ने मुझे भी मजबूर किया है रसोईया, और ये सारे हालात तुम दोनों के पैदा किए हुए हैं। तुम दोनों की वजह से हुआ ये। हालात चाहे जो भी हो, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं है इतनी जिंदगियों के साथ खेलने का, और खास करके अपनी। अब तो खेल लिया और जीत के भी दिखाऊंगी गुड्डन, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। देखो शादी तो हो चुकी है, अब तुम दोनों चाहे कितना भी गला फाड़ लो, कुछ भी नहीं हो सकता। Enough! मैं नहीं मानता इस शादी को, हरगिज़ नहीं। तुम बदले में अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकती हो अलीशा, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये शादी नहीं मानी जाएगी अलीशा। क्यों भाई? पूरे रस्म रिवाज के साथ शादी हुई है ना, इन सबके सामने हुई है, क्यों नहीं मानी जाएगी? बस कर, मेरा खून है ना तू थोड़ी सी इज्जत करनी भी सीख ले। इतनी बेहुदा और घटिया बातें कर रही है तू, शर्म नहीं आती तुझे? तू तो रेवती, how dare you! छोड़ माँ जी का। और आज के बाद दोबारा हिम्मत मत करना छुटकी माँ जी का हाथ पकड़ने का, समझी तू? ठीक है। अच्छा दादी, जब एजे और गुड्डन के रिश्ते को माना जा सकता है, उनके इस रिश्ते को पवित्र बंधन कहा जा सकता है, तो अलीशा और विक्रांत जी के रिश्ते को क्यों नहीं? छुटकी, तो चुपचाप साइड में खड़ी रह, समझी? हम बात कर रहे हैं ना। ये घर की बात है गुड्डन, और मैं भी तो सदस्य हूँ ना घर की। और दादी, आप ही थी ना जिसने गुड्डन और एजे के रिश्ते को सपोर्ट किया था, इनको साथ में रहने की, इस रिश्ते को एक और मौका देने की सलाह दी थी। तेवर देखकर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तू इन सब में अलीशा को सपोर्ट कर रही है? अपनी नफरत में इतनी अंधी हो गई है छुटकी कि एक छोटी बच्ची अपनी जिंदगी बर्बाद करने चली और तू उसका साथ दे रही है। तूने उसको रोका तक नहीं? तू जानती है ना वो गलत कर रही है। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा छुटकी? अरे तो रोकूंगी तब ना जब मुझे शादी में कोई बुराई नजर आएगी। और अलीशा बालिग है, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, तो शादी में कोई बुराई नहीं है। उसने भी तो वही किया ना जो उसने देखा। अब तुम्हारे और जीजू में उम्र का फर्क तो है ना, तो फिर और तुम्हें तो खुश होना चाहिए बाबा कि तुम्हारी सो कॉल्ड ममता का फर्ज चुकाया है अलीशा ने, तुम्हारे नक्शे कदम पर चलकर। धोखे से एक बड़े उम्र के आदमी से शादी करके। रेवती, बकवास बंद करो। इतनी बार हम एक बात बोले, बोल बोल कर थक चुके हैं, वो मजबूरी थी हमारी। और तू तो जानती है ना छुटकी, और अगर भूल गई है ना तो तुझे याद दिला दे, हमने शादी तुझे बचाने के लिए की थी छुटकी। हमारे साथ जो हुआ सो हुआ। आज अलीशा को तो रोक सकती थी ना, जब तू जानती थी वो गलत कर रही है, तूने उसे सही रास्ता दिखाने की बजाय उसके साथ गलत होने दिया। खड़े खड़े देखती रही तू। कुछ गलत नहीं किया मैंने, जो किया है अलीशा। अरे बस, मेरी जिंदगी है, मेरी शादी है, बिना बात के रोना पीटे जा रहे हो। बस करो, आधा घंटा नहीं हुआ शादी को बवाल कर दिया, ढोल को भी वापस भेज दिया, खुशी भी नहीं मनाने दी। अरे
तुम लोग की किस्मत में रोना धोना लिख चुका है। पूरी जिंदगी है रोने धोने के लिए। आज के लिए काफी है। आपका तो बेमतलब नुकसान हो गया। सॉरी आंटी जी। अब आपको अपनी बेटी के लिए फिर से एक लड़का ढूंढना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, हमारे देश की आजादी बहुत है। बहुत सारे बुड्ढे मिल जाएंगे, ढूंढ लेना। और जो आपका नुकसान हुआ है ना, उसका बिल आप मेरे पापा को भेज देना। बहुत अमीर है ये, बहुत पैसे हैं इनके पास, सब भर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब मैं ना थक गई हूँ, तो कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? बाय। चलो बेटी यहाँ से, चलो। हाय, अलीशा ने क्या झटका दिया है। मतलब इससे उभर पाना ना एजी और गुड्डन से तो ना हो पाएगा, है ना? अरे बहना, ये लड़की नहीं आग है, आग। अब देखना इस अलीशा के बदौलत अक्षत और गुड्डन का रिश्ता किस तरह से जलता है, और हम मजे से अपने हाथ सेकते रहेंगे। हर बार इस तरह अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती हो अलीशा। क्या लगता है तुम्हें इतना बड़ा कांड करके इस तरह चले आने से बातें खत्म हो जाएंगी? प्लीज यार गुड्डन, मैं बहुत थक गई हूँ। मजाक लग रहा है क्या तुम्हें ये? हाँ? मजाक लग रही है ये बातें? ये सब जो तुमने अभी किया है कोई बच्चों का खेल या कोई टाइम पास है? और क्या ये सब करके तुम अपना बदला पूरा कर लोगी? तुम्हारी हालत देखकर तो पूरा ही होता नजर आ रहा है मुझे। नहीं समझोगी तुमने जो किया है ना वो बहुत बड़ी गलती है। और जिस दिन तुम्हें इस गलती का एहसास होगा ना, उस दिन तुम्हें हमारे हालात समझ में आएंगे। खुद के लिए नहीं डर रहे हम, तुम्हारे लिए डर रहे हैं। नहीं समझोगी तुम। अब तो ठीक है ना, मेरी लाइफ है, मैं वेस्ट करूं कुछ भी करूं, तुमसे क्या? तुम्हारी माँ है। माँ नहीं हो, 1000 बार बोल चुकी हूँ। शगुन के तौर पर 1001 बार बोल रही हूँ। तुम मेरी माँ नहीं हो। मेरी मम्मी की जगह ली है तुमने, उनकी जान ली है, और मेरा और तुम्हारा सिर्फ दुश्मनी का रिश्ता है। बस वही निभा। इस दुश्मनी की आग में ना जलकर राख हो जाओगी तुम अलीशा। कभी तो अच्छे बोल लिया करो। मेरी मम्मी को आग लगा के मार डाला, मुझे राख बना रही हो क्या? तुम तो मुझे कहीं से राख होती हुई नहीं नजर आ रही हो। इतना प्रवचन क्यों देती हो तुम? हाँ? अपनी से 2 गुने उम्र के इंसान से शादी की है तुमने, करोड़ों की प्रॉपर्टी पर हाथ जमाए बैठी हो। 3 बहुएं हैं यार, इंडिया की यंगेस्ट सास बनी बैठी हो, और ये मोटे मोटे गहने पहन के ज्ञान बांटती रहती हो। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है? कितनी गिर गई हो तुम, कितनी बार एक बात बताएं तुम्हें, कितनी बार? मजबूर थे हम। तुमने किसी की जिंदगी बचाने के लिए शादी नहीं की है, बल्कि जिंदगियां बर्बाद की है, वो भी 3-3। विक्रांत जी की, संध्या जी की, और खासकर की अपनी अलीशा। ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन 3-3 जिंदगियां बर्बाद नहीं हुई है, 2 जिंदगियां बर्बाद हुई। आदरणीय रसोइया की और उनकी ढोंगी झूठी पत्नी गुड्डन की। काश ये सच होता अलीशा, क्योंकि तुम्हारी खुशी की खातिर हम या जिंदल साहब कोई भी, दोनों हंसी खुशी बड़े से बड़ा बलिदान दे देते। लेकिन ऐसा नहीं है अलीशा। 18 साल की हो तुम, बहुत छोटी हो ये बड़े बड़े रिश्ते समझने के लिए अलीशा। ये जो तुमने हमें दर्द देने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है ना, ये शादी बहुत बड़ी गलती की। और जिस दिन तुम्हें इस गलती का एहसास होगा ना, बहुत देर हो चुकी होगी अलीशा। अगर मेरे गलत कदम तुम दोनों की आंखों में आंसू ला सकते हैं ना, तो मैं ये हर रोज करने के लिए तैयार हूँ।
ये आंसू एक माँ के हैं अलीशा, पर तुम नहीं समझोगी। लेकिन जिस दिन तुम एक माँ बनोगी ना, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि किसी भी माँ बाप के लिए उसके बच्चों से बड़ी खुशी कोई नहीं होती। एक जवान माँ तो तुम बन गई हो, लेकिन भूलना मत, सौतेली हो तुम। बाहर निकलो मेरे कमरे से।